क्या आपने कभी सोचा है कि नए शब्द सीखना सिर्फ रटना नहीं होता? असल में ये तो अपने लिए नए नए हथियार जमा करने जैसा है। ऐसे हथियार जिनसे हम अपनी बात को और बेहतर और दमदार तरीके से रख सकते हैं। तो आज का सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या सच में एक शब्द किसी की दुनिया बदल सकता है? सोच कर देखिए, एक सही शब्द सही जगह पर और पूरी बातचीत का रुख ही बदल जाता है। कोई बहस जीती जा सकती है या शायद कोई रिश्ता और भी गहरा हो सकता है। तो चलिए इस सफर को थोड़ा मजेदार बनाते हैं, है ना? मान लीजिए कि ये एक सीढ़ी है, शब्दों की सीढ़ी, और हम सब मिलकर आज इसके पहले पायदान पर कदम रखने वाले हैं। तो शुरुआत कहां से करें? शुरुआत करेंगे उन शब्दों से जो हमारी रोज की बातचीत में जान डाल देते हैं। मतलब थोड़ी सी सटीकता, थोड़े से रंग, और हमारी बात एकदम साफ और असरदार हो जाती है। ओके, तो हमारा पहला शब्द है फ्रूगल। हिंदी में कहें तो मितव्ययी। अब ये सिर्फ कंजूस या पैसा बचाने वाला नहीं है, नहीं, इसका मतलब कहीं ज्यादा गहरा है। ये एक ऐसी लाइफस्टाइल है जहां कोई सोच समझकर बिना फिजूल खर्ची के जीता है। अच्छा, अब आते हैं अगले शब्द पर, डिलिजेंट। हम अक्सर मेहनती कह देते हैं ना, पर डिलिजेंट शब्द में एक अलग ही वजन है। इसमें सिर्फ मेहनत नहीं है, इसमें लगन भी है, ध्यान भी है, और काम को बारीकी से करने का हुनर भी है। मतलब ये सिर्फ काम करना नहीं, बल्कि काम को सलीके से पूरा करना है। और अब जरा ये देखिए कितना कमाल का फर्क है। सिर्फ दो शब्द और दो बिल्कुल अलग दुनियाएं सामने आ जाती हैं। एक तरफ ऑप्टिमिस्टिक यानी आशावादी, दूसरी तरफ पेसिमिस्टिक यानी निराशावादी। ये सिर्फ अच्छा या बुरा सोचना नहीं है, ये तो दुनिया को देखने का पूरा नजरिया है। चलिए अब अपनी सीढ़ी पर एक पायदान और ऊपर चलते हैं। अब बात होगी उन शब्दों की जो हमारी बातों को ज्यादा क्रेडिबल बनाते हैं, उसमें वजन लाते हैं, खासकर जब बात हो किसी प्रोफेशनल या एकेडमिक माहौल की। तो पॉइंट क्या है? पॉइंट यह है कि इन शब्दों की मदद से हम सिर्फ ये नहीं कहते कि मुझे ऐसा लगता है, नहीं, हम एक मजबूत तर्क पेश करते हैं। ये शब्द हमारे विचारों को एक ढांचा देते हैं, एक स्ट्रक्चर, जिससे हमारी बात और भी ज्यादा दमदार लगती है। और ये स्लाइड, अरे वाह, ये तो पूरी रेसिपी ही बता रही है। एक मजबूत तर्क कैसे बनाएं? देखिए, सब कुछ इन 3 शब्दों में है। सबसे पहले एक हाइपोथेटिकल आइडिया से शुरू करें, मतलब एक परिकल्पना। फिर उसके लिए एम्पेरिकल डेटा जुटाएं, यानी वो सबूत जो असल दुनिया से मिले हों। और आखिर में उस डेटा के दम पर अपने दावे को सब्सटैंशिएट करें, यानी साबित करें। है ना एकदम लॉजिकल फ्लो? और अब हम पहुंच चुके हैं अपनी सीढ़ी के सबसे ऊपरी पायदान पर। यहां बात होगी उन शब्दों की जो हमारी भावनाओं की सबसे गहरी, सबसे उलझी हुई परतों को भी जाहिर कर सकते हैं। जरा इस शब्द को महसूस कीजिए, नॉस्टैल्जिक। ये सिर्फ पुरानी यादें नहीं है, नहीं, ये वो एहसास है जिसमें गुजरे वक्त की खुशी भी है और उससे दोबारा न जी पाने की एक मीठी सी टीस भी। एक शब्द में कितनी सारी भावनाएं सिमट गई हैं, है ना? या फिर ये शब्द लीजिए, डेवस्टेटेड। इसका मतलब सिर्फ दुखी होना नहीं होता। डेवस्टेटेड का मतलब है अंदर से पूरी तरह टूट जाना, बिखर जाना। यह शब्द दुख की उस गहराई को बताता है जहां लगता है कि अब कुछ बचा ही नहीं। कितना कितना पावरफुल है ये एक शब्द। अब जरा इस चार्ट को देखिए, ये बहुत कमाल की चीज है। ये दिखाता है कि एक ही इमोशन, जैसे कि उदासी, के भी कितने अलग अलग लेवल होते हैं। सैड, उससे थोड़ा और गहरा मेलनकॉली, और फिर सबसे गहरा डेविस्टेटेड। हर शब्द एक अलग इमोशनल इंटेंसिटी को दिखाता है। इससे हम अपनी फीलिंग्स को बहुत सटीक तरीके से बयां कर पाते हैं। तो आज हमने जो भी देखा वो सिर्फ कुछ शब्दों की लिस्ट नहीं थी, है ना? ये तो एक पूरा टूल किट है। ऐसे औजार जो हमें बेहतर सोचने, अपनी भावनाओं को समझने और अपनी बात को और ज्यादा असरदार ढंग से सामने रखने में मदद करते हैं। तो एक बार फिर से देखें कि हमारा ये सफर कैसा रहा। हमने शुरुआत की रोजमर्रा की बातों को सटीक बनाने से, फिर पहुंचे अपने तर्कों में दम भरने तक, और आखिर में हमने भावनाओं की गहरी परतों को समझा। और यही सारे स्टेप्स मिलकर एक असरदार कम्युनिकेशन की नींव रखते हैं। तो अब आखिर में सवाल बस एक ही है, इस नए टूल किट में से वो पहला औजार कौन सा होगा जिसे इस्तेमाल किया जाएगा? कौन सा नया शब्द आज किसी की बातचीत का हिस्सा बनने वाला है?